गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में एक बार फिर आपके सामने चैप्टर मार्केटिंग, जिसमें हम मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। इसमें प्रोडक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 4 P's में से प्राइसिंग को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्राइसिंग एक इंपॉर्टेंट टास्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उसका कुछ ना कुछ प्राइस जरूर होता है। हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो बदले में हम एक्सचेंज में कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं। दैट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। When a product is bought, some money is paid for it. This money represents the sum of value that consumers exchange for the benefits of having or using the product and is referred to as the price of the product. Similarly, money paid for the services such as for the transport services, premium for an insurance policy, and fee for a doctor for his medical advice represent the price of these services. Price may therefore be defined as the amount of money paid by a buyer or received by a seller in consideration of the purchase of the product or services. यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के परचेज करने के कंसिडरेशन के बदले में जो भी अमाउंट पे किया जाता है या मनी पे की जाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइस। प्राइस डिटरमाइन करना यानी प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का फिक्स करना, ये एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि अगर आपने प्राइस बहुत ज्यादा कर दिया तो लोगों की पहुंच से बाहर होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट में सबकी परचेसिंग पावर स्ट्रांग हो। अगर परचेसिंग पावर वीक है तो फिर कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे और आपका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाएगा। अगर आप प्राइस को बहुत ज्यादा लो रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो यील्ड है, अर्निंग्स हैं, वो कम हो जाएंगी, और कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपको कॉस्ट अपनी जेब से भी देनी पड़े। तो प्राइस को डिटरमाइन करने से पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर कम है तो प्राइस कम रखेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा रखेंगे। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो प्राइस को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। यूटिलिटी एंड डिमांड। अगर आप देखते हैं कि किसी आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी है, लोग खूब ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो प्राइस को थोड़ा डाउन करके अपनी सेल को इंक्रीज करके प्रॉफिट्स को अर्न किया जा सकता है। यानी कि यूटिलिटी एंड डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो जाहिर है आपको अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना होगा। अगर कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, तो आप जो भी प्राइस रखेंगे पब्लिक उसे परचेज करने के लिए बाउंड है और परचेज करेगी ही, अगर आप उसको वो नीड है उसकी। तो अगर वो बेसिक नीड में शामिल है तो जरूरत से मतलब उसको परचेज करना ही पड़ेगा। तो लेकिन मार्केट में ऐसी कंडीशन कम आती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट पर मोनोपोली हो। ऑलिगोपोली की कंडीशन तो हमेशा बनी रहती है। तो यानी कि मार्केट का कंडीशन जो कंपटीशन है वो भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं तो सीधी सी बात है वो टैक्स का अल्टीमेट बर्डन तो कंज्यूमर पर ही आता है, और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करके कंज्यूमर से उसे रियम्बर्स करा लेता है। लेकिन जहां पर टैक्सेस कम होते हैं, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट वाइज, आप देखिए कि कई स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के टैक्स किसी किसी प्रोडक्ट पर लगाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर टैक्स कम रखे जाते हैं तो
प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, कंज्यूमर्स पर बर्डन कम पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अब डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस को डिटरमाइन करने का। अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखिए, कम प्रॉफिट होगा। लेकिन जहां आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होगा, वहां आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को आप इंक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज करेंगे जिससे सेल बढ़ेगी, सेल इंक्रीज होगी और आपको भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो डिपेंड करता है कि आपके मोटिव्स क्या है प्राइस के, प्राइस डिसाइड करने के, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के। नेक्स्ट, मार्केटिंग मेथड्स। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि पैकेजिंग की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो ट्रेडिशनल मेथड से आप पैकेजिंग कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमेंट का सिंपल, क्योंकि देखो किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो जो एडिशनल कॉस्ट जो आती है वो पैकेजिंग से, एडवर्टाइजमेंट से, प्रमोशन से, इन सब चीजों से ही कॉस्ट इसकी इंक्रीज होती है। लेकिन जहां आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं, जहां हम अपने प्रोडक्ट को थ्रू प्रिंट मीडिया या मास मीडिया एडवर्टाइज नहीं कर रहे, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम रख सकते हैं। अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग के मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें आप वेब पब्लिशिंग के थ्रू इंटरनेट पर डाल रहे हैं, या प्रिंट मीडिया या मास मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, तो आपके प्राइस भी प्रोडक्ट के ज्यादा ही आपको रखने पड़ेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको जरूर आप लोग लर्न कर लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटरमिनेशन, ये इसको आप जरूर याद कर लें, लर्न कर लें। अब आज बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस, मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। अभी प्लेस पर है कि प्रोडक्ट किस तरह से मैन्युफैक्चर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक किस किस चैनल के थ्रू पहुंचता है, इसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, चैनल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि चैनल जितना लंबा होगा, अब डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं। अगर वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो आपको अपने चैनल को शॉर्ट रखना होगा। अगर आपके प्रोडक्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट है तो आप लॉन्ग चैनल को भी यूज उसमें कर सकते हैं। तो आइए आज हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास में 3 to 4 टाइप्स के चैनल्स अवेलेबल हैं। तो आइए जाने वो कौन कौन से चैनल्स हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, जिसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होगा या प्रोड्यूसर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, देन एजेंट होंगे, देन होलसेलर होगा, देन रिटेलर होगा, देन कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपके कितने सारे लेवल्स बीच में, 3 लेवल यानी 3 पार्टीज बीच में आ गई। यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से और जब कंज्यूमर तक पहुंच रहा है तो बीच में आप देखिए ये 3 टाइप्स के एजेंट्स बीच में आ गए, जो अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेते, अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, अपने प्रॉफिट को भी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज करते हैं, और गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचने के टाइम पर उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यानी ये इस चैनल में ये 3 लोग बीच में देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, एजेंट है, होलसेलर है और रिटेलर भी आ गया। जो 2 लेवल चैनल है, 2 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर है,
इसके बाद एजेंट हट गया, होलसेलर आ गया सीधा, रिटेलर आ गया, देन कंज्यूमर आ गया। अगर हम वन लेवल की बात करें, वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर को हटा दिया क्योंकि रिटेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकता है, रिटेलर्स को लिया, और फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच गया। अब बात करते हैं ये जीरो लेवल चैनल क्या है। जीरो लेवल चैनल, इस जीरो लेवल में मैन्युफैक्चरर के बाद सीधे कंज्यूमर्स आ जाते हैं, यानी कि कंज्यूमर सीधा मैन्युफैक्चरर के टच में होता है और डायरेक्ट वो गुड्स रिसीव करता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी लोग ये बीच में अब देख रहे हैं ये इंक्रीज हो रहे थे, ये अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते चले जाते हैं। हालांकि वो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट यहां पर सबसे ज्यादा होती है। जीरो लेवल चैनल में प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे कम होती है। तो जीरो लेवल चैनल कौन सा हुआ, जहां पर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है और गुड्स को परचेज कर लेता है। तो ये था आपका जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना ये चैनल बड़ा होगा उतना ही प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी, प्राइस इंक्रीज होता चला जाएगा और अल्टीमेट कंज्यूमर को महंगा पड़ेगा। और जैसे जैसे ये चैनल कम होता चला जाएगा, लोग बीच में से हटते जाएंगे, एजेंट्स मीडिएटर्स हटते चले जाएंगे, ये मीडिएटर्स हैं, ये सब हटते चले जाएंगे, कॉस्ट कम होती जाएगी, प्राइस कम होता चला जाएगा और कंज्यूमर को गुड्स वो कम रेट पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखा आपने, थर्ड लेवल क्या है, जीरो लेवल क्या है, टू लेवल, वन लेवल और जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नेक्स्ट है आपके पास में प्रमोशन, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।